सबसे बड़ा अड़चन उस नाला में किसी ने पैदा किया तो वह है किशोरी मंडल। आपके पंचायत के लोगों के खिलाफ बोल रहे हैं, क्या आपको डर नहीं लगता? मैं अपने जनता को बता देना चाहता हूं कि जितने वादा मैंने किया है मैं 5 साल के अंतराल में मैं सारे वादा को निभा दूंगा। नहीं निभाया तो मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा पंचायत में। पंचायत में बहुत सारी समस्या है, उन समस्या पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज भी मुझे कवरेज करने के लिए कॉल आते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का मिथिला समाचार न्यूज़ पर और मैं हूं मोहम्मद फैजान। इस वक्त हम मौजूद हैं मधुबनी जिला के भगवतीपुर पंचायत के भगवतीपुर के मुखिया के पास। और मैं आपको बता दूं, कल जो मैं वीडियो एक शूट किया था, कवरेज किया था भगवतीपुर जो पानी लगा हुआ है स्टेट बैंक के पास, उस विषय पर खास बात करेंगे। लेकिन पंचायत में, भगवतीपुर पंचायत में किस प्रकार से अभी जब ये चुन कर के आए हैं तो किस तरह से काम कर रहे हैं, सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे और इनसे जानेंगे कि किस प्रकार से इनके पंचायत में काम चल रहा है। तो चलिए हम सीधा बात करेंगे और जानेंगे। जी सर, सबसे पहले स्वागत है आपका मिथिला समाचार न्यूज़ पर। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मिथिला समाचार के माध्यम से आपको भी और अपने भगवतीपुर पंचायत के पूरे जनतावासी को। और मैं मुखिया प्रतिनिधि पप्पू राउत, अभी फ़िलहाल वर्तमान में पंचायत भगवतीपुर पंचायत के पंचायत भवन में हम बैठे हुए हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस खबर के लिए। और इसके लिए आप हमसे प्रतीकात्मक रूप से जवाब लेने के लिए आपने आए हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया करता हूँ। तो सबसे पहला सवाल होगा मेरा पप्पू जी की, कल मैंने एक कवरेज किया था भगवतीपुर और नाहर मुख्य मार्ग पर जो स्टेट SBI बैंक के पास पानी लगा हुआ है और लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि है, चाहे मुखिया या फिर किसी तरह के जनप्रतिनिधि, उनका ध्यान नहीं जाता है और लोग जल जमाव की समस्या से हमेशा परेशान रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर, क्यों नहीं काम? आपके माध्यम से यह चीज़ अपने जनता को जना देना चाहता हूँ कि जब उस जगह पे हमारी कोई योजना नहीं आई हुई थी प्रखंड लेवल पर, या हमें कोई योजना का डिस्पैच नहीं किया गया था पंचायत भवन के लेवल पे, उस समय में भी मैं वार्ड सदस्य को बुला करके और मैं अपने तरफ से एक पाइप का व्यवस्था करके उस मकान के पिलर के अंदर से पाइप दिलवाने का प्रयास किया था, जो मेरा प्रयास असफल रहा और उसने वह पाइप नहीं देने दिया। उसके बावजूद जब बारिश हुई तो वहाँ पर पानी लगा, समाज के लोग हमको आके बोले, हमने प्रखंड विकास पदाधिकारी पंडौल और अंचलाधिकारी महोदय पंडौल और थाना प्रभारी महोदय पंडौल, तीनों व्यक्तियों को मैंने अवगत कराया इस चीज़ से। उसके बाद मैंने प्रखंड विकास पदाधिकारी को उस जगह पे ला करके दिखाया कि सर इस तरह का बात है और यहाँ पानी निकासी की कोई संभावना नहीं है, कोई जगह नहीं है। यदि प्रयास करेंगे, सहयोग करेंगे और फंड देने की बात हुई तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्रशासनिक तौर पे आप हमें मदद कीजिए। तो सर ने भी हमको आश्वासन दिए। उसके बाद मेरा पैर टूट गया। पैर टूटने के बाद मैं घर पे ही था। मैंने वहाँ के जो वार्ड सदस्य 3 नंबर के श्रवण मुखिया, वार्ड सदस्य 4 के वार्ड प्रतिनिधि गोपाल शाह और वहाँ के जनता, गणमान्य जनता राधेश्याम और वहाँ के जो जुगे मंडल जी हैं, उनको मैंने अपने दरवाजे पे बुलाया और मैंने पंचायत के जेई साहब को भी मैंने बुलवाया और मैं जुगे मंडल को कहा कि जुगे चाचा आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो यहाँ पे सबों की भलाई हो जाएगी और आपकी भी महानता होगा, फंड देने के लिए मैं तैयार हूँ। मैंने उनको बोला कि आप अपने गली हो करके जो कबीर स्थान है, वहाँ जो पोखरा है, उस पोखरा में पानी निकासी मैं कर देता हूँ और साथ ही साथ आपकी जो गली है 6 फीट का, उसको भी मैं ढलैया कर देता हूँ। उन्होंने तैयार हो गया। वो बेचारे बहुत प्रयास किए और यहाँ से मैं तुरंत जेई को भेजा वहाँ पे और 360 फीट नाला का मैंने नापी करवाया, जिसमें 185 फीट राम शाह के घर से लेके जुगे मंडल के कोना तक और 175 फीट जो मैं रोड के साथ गली के 6 फीट गली चौड़ाई के साथ अंडरग्राउंड नाला का मैं उस पोखरा तक का बात मैंने एस्टीमेट बनवाया। 11,86,000 का मैंने एस्टीमेट बनवाया। 2 दिन का टाइम लिया गया और शुक्रवार का टाइम भी फिक्स हो गया। यह बात हो रही थी मंगलवार को मेरे दरवाजे पर और मैंने शुक्रवार का डेट भी फाइनल कर दिया कि जुगे चाचा मैं आपके हाथों से ही शिलान्यास कराऊंगा और मैं माला आप ही को पहनाऊंगा और फंड देना मेरा काम है, मैं फंड देने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने मान लिया। वो गए घर पे, मुश्ताक जी भी वहाँ पे थे, वो गए घर पे और सबसे बड़ा अड़चन उस नाला में किसी ने पैदा किया तो वह है किशोरी मंडल।
जिसका लड़का वहाँ पर बोला कि आपके कल के इंटरव्यू में बोला जो मुखिया जी वोट मांगने के लिए आते हैं और अभी सोए रहते हैं, सबसे बड़ा विरोधी उनका पिताजी, और जो नाला आज तक वहाँ नहीं बन पाया और उन्हीं के कारण से वह पानी निकासी नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि मेरा रोड ढलैया हो जाएगा तो ये सरकारी हो जाएगा। अरे इसमें सरकारी की क्या बात है? आपकी गली, ये तो मेरे सारी विजन में है कि हर गली को मुझे ढालना है। हम तो आपके भी गली को ढालेंगे, साथ ही साथ उसमें अंडरग्राउंड नाला हम दे देते जो आपका रोड का रोड रहता और उसके अंदर होकर के पानी निकासी हो जाता। इसमें मेरी कहाँ से गलती है? मेरे जनप्रतिनिधियों की कहाँ गलती है? हम तो देने के लिए तैयार हैं। आप खुल करके अगर किसी आपके पंचायत के लोगों के खिलाफ बोल रहे हैं, क्या आपको डर नहीं लगता? हमको क्यों डर लगा? मैं तो सच छवि का हूँ, मैं चोर थोड़ी हूँ जो मुझे डर लगेगा। मैं तो हमेशा डंके की चोट पे कहता हूँ कि मैं काम करने के लिए आया हूँ 5 साल और मैं काम करके जाऊँगा। जो विरोध करने वाले हैं इसी तरह विरोध करते रह जाएंगे। मुझे किसी प्रकार का लगता है एक लोगों की वजह से यहाँ पर नाला नहीं बन रहा है कि सिंगल किशोरी मंडल और उनका एक भाई बम्बई में रहता है, उसके चलते नाला नहीं बना। उसके बाद भी मैंने प्रयास किया, वहाँ पर जो 1 फीट का रास्ता बचा हुआ एक गली, मैंने वहाँ भी प्रयास किया। 4 गणमान्य व्यक्तियों को बुलाया, हेमानंद जी को बुलाया, मुश्ताक जी को बुलाया और मैं उसकी माँ को बुलाया। वो राजू नाम का लड़का है, उसकी माँ को बुलाया मैंने कि मैं आपको अलग से अपने जेब से 5-7 हज़ार रुपये आपको घर बनाने के लिए दे रहा हूँ, आप नाला 1 फीट का ही बनाने दीजिए, पानी कम से कम निकासी हो जाएगा। आज तक वह राजू मेरे पास में नहीं आया। मेरी क्या गलती है? मैं तो देने के लिए तैयार हूँ। चलिए, ये तो नाला की बात रही। आपके पंचायत में बहुत सारी समस्या है, उन समस्या पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज भी मुझे कवरेज करने के लिए कॉल आते हैं कि हमारा नाला नहीं है, सड़क नहीं है। इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? अभी तो 9-10 महीना हुआ है आपको चुन करके आए हैं, कब तक ये? मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मेरा भी हाथ बंधा हुआ है सरकार के चिट्ठी से। मेरे पास जो भी फंड आता है उसमें भी मेरा हाथ बटा हुआ है कि आप फलना काम ही कर सकते हैं फलने योजना से। तो मैं सरकार के चिट्ठी के विरुद्ध में काम नहीं करूँगा। मुझे दिया गया कि टाइड और अनटाइड से आप काम कीजिए। मैंने जो पैसा जब तक था मैंने काम किया। अभी फ़िलहाल डीएम साहब का एक आदेश आ गया है कि अनटाइड से मैं कोई भी काम नहीं करूँगा, क्योंकि जो भी का पैसा है वह सोलर लाइट में जाएगी। तो हर वार्ड में 10-10 सोलर लाइट आ रहे हैं। मैं 10 सोलर लाइट हर वार्ड में दे रहे हैं। उसके बाद में 4 LED लाइट एक्स्ट्रा दे रहे हैं। उसके अलावा मैं जो भी प्रमुखता के रूप में जो रोड है, जो गली है, मैं उसका विज़न मेरे विज़न में है, मैं उसका एस्टीमेट बना चुका हूँ। थोड़ा सा धैर्य रखिए, एक बार में ही तो मैं तो कोई भगवान नहीं हूँ। मेरा भी हाथ बंधा हुआ, जितना ही फंड मेरे पास आएगा मैं काम उसी तरह से क्या लगता है कब तक फंड सरकार आप लोगों मेरे फंड जैसे जैसे फंड आता जाएगा मैं काम करता जाऊँगा। अभी भी मैं कम से कम अपने पंचायत में 35 लाख रुपए का योजना कर चुका हूं, लेकिन मुझे 1 रुपये की निकासी नहीं हुआ है। मैंने 15वीं बीत से 35 लाख का काम कर चुका हूं। 1 काम मेरा अभी चल रहा है, 3 काम मेरा फाइनल हो चुका है। 4था काम मैं कल शुरुआत करने जा रहा हूं। भगवतीपुर वार्ड नंबर 5 में भगवती स्थान के कैंपस को ढालने का काम और मार्बल लगाने का काम कर रहा हूं। इसी तरह से जो पहले प्राथमिक सर एक मैं रोकना चाहूँगा, कल जब मैं वीडियो कवरेज किया भगवतीपुर पंचायत का, तो कमेंट में बहुत सारे लोगों का बहुत सारे सवाल हैं। भगवतीपुर पंचायत में जैसे कहना था एम्बुलेंस को लेकर के, साथ ही साथ बोल रहे थे कि यहाँ विकास नहीं है। कोई आपके सपोर्ट में भी आ रहे हैं कि मुखिया जी के पास जो शिलान्यास किया गया उस नाले का पैसा रखा हुआ, अगर आपको लगता है तो आप काम करवा सकते हैं। तो ये सब क्या कहना चाहेंगे उन दर्शकों को जो मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ आपके माध्यम से, मैं जो बोला हूँ उतना ही काम करके पहले जाऊंगा। एम्बुलेंस की बात हुई, कोई सरकार का फंड की बात नहीं है, वो मेरे प्राइवेट फंड की बात है। मैंने इस बार ही 15 अगस्त को देने के लिए तैयार था, लेकिन खुद ऊपर वाले का ये थोड़ा सा ये है कि मेरा पैर टूट गया, जिसके कारण से मैं अपने आप को असक्षम महसूस किया और मैं नहीं दे पाया। लेकिन मैं आपके माध्यम से मैं अपने जनता को बता देना चाहता हूं कि जितने वादा मैंने किया है मैं 5 साल के अंतराल में मैं सारे वादा को निभा दूंगा। नहीं निभाया तो मैं वोट मांगने नहीं आऊँगा पंचायत में। तो ये भगवतीपुर पंचायत के प्रतिनिधि पप्पू रावत जी है। एक सवाल और बनता है, अगर हमारे आपके पंचायत में भगवतीपुर पंचायत में शिक्षा व्यवस्था को देखा जा रहा है काफ़ी ख़राब तरीके से चल रहा है, चाहे मिडिल स्कूल की बात की जाए चाहे उच्च विद्यालय की बात की जाए, तो वहाँ पर व्यवस्था ठीक नहीं है। दोनों स्कूल, तीनों स्कूल, जो भी सरकारी स्कूल है उसकी व्यवस्था ठीक नहीं है। इस विषय पर आपका क्या कहना है?
एक तो शिक्षा की बात आपने किया, बहुत अच्छी बात किया। ये तो पूरे देश का ही शिक्षा बर्बाद है, पूरे बिहार का शिक्षा बर्बाद है, लेकिन उससे पे मुझे नहीं जाना। मुझे अपने पंचायत की बात है। मैं जब मुखिया प्रतिनिधि बना, मेरी पत्नी जब मुखिया में जीती, तो मैंने सबसे पहले भगवतीपुर पंचायत पे जाके मैंने कम से कम सारे पदाधिकारियों को अवगत कराया, और मैंने कम से कम 5 बार 6 बार भगवतीपुर पंचायत पे गया हूँ। भगवतीपुर मिडिल स्कूल पर गया हूँ, और जो अभी हाई स्कूल हो गया है, मैं वहाँ पर निरीक्षण किया हूँ। वहाँ के शिक्षकों को मैंने सारी बात बताया हूँ। मिड डे मील की खाना की बात हो, मुझे यदि किसी भी प्रकार की शिकायत आता है तो मैं उस पर ध्यान देता हूँ। जा करके आप स्कूल पे पता कर लीजिए, गार्जियन से पता कर लीजिए, उनके बच्चे से पता कर लीजिए, चाहे वो कुमार मिडिल स्कूल हो, चाहे वो दुर्गा स्थान प्राथमिक विद्यालय हो, चाहे वो बलुआहा प्राथमिक विद्यालय हो, सारे विद्यालयों के टीचरों से मैं मॉनिटरिंग करता हूँ। और जब से मैं आया हूँ, यहाँ का ग्रामीण बताएगा कि वह सही समय पर टीचर स्कूल आना स्टार्ट कर दिया है। मुखिया जी, आप स्वास्थ्य के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? आपके पंचायत में स्वास्थ्य की व्यवस्था काफ़ी लचर है, क्या कहना है? मैं स्वास्थ्य पे जिस समय प्रखंड विकास पदाधिकारी बुधवरिया जांच में मेरे पंचायत आए थे, मैंने स्वास्थ्य विभाग पर गया था, पंडौल भगवतीपुर स्वास्थ्य विभाग हॉस्पिटल पे। मैंने वहाँ के चिकित्सा पदाधिकारी से मैंने क्वेश्चन किया था कि आपने जो एक कमेटी बना रहे हैं, वह चोरा कमेटी है। आपने एक मुखिया रहते हुए मुखिया को भी आपने अवगत नहीं कराया, और आप जिस अपने मनपसंद व्यक्तियों को उसमें मेंबर बनाया, मैंने उसका विरोध किया। और उस चीज़ का मैंने पंडौल प्रमुख को भी मैंने बताया। मैंने विधायक जी, अब माननीय मंत्री महोदय को भी इस चीज़ की मैंने शिकायत किया है, और मैं प्रयासरत हूँ। मैं ये आश्वासन अभी नहीं दूंगा, लेकिन मैं प्रयासरत हूँ कि एक जिस तरह से गढ़िया में बड़ा सा बिल्डिंग बना है स्वास्थ्य विभाग का, वैसा ही बिल्डिंग बनवाऊँ यहाँ पे। और एक सरकार का भी एम्बुलेंस मैं भगवतीपुर हॉस्पिटल पे दिलवाने का कोशिश कर रहा हूँ, और मेरे प्रयास से यदि विधायक जी के सहयोग से मिल जाता है तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। और मैं प्रयासरत हूँ, और मैं जिस तरह से इस पंचायत भवन का कायाकल्प किया, मैं उसी तरह से मैंने ये भी सोचा हूँ कि मैं स्वास्थ्य विभाग का एक बिल्डिंग को इसी तरह से कायाकल्प कर दूंगा मैं अपने रीजन में। तो मुखिया जी, अगर जितने वादे कर हैं आप, सारे वादे को कहीं ना कहीं 5 साल के अंदर आप पूरा करेंगे, क्योंकि अभी हम भी जानते हैं और सारे दर्शक भी जानते हैं कि पहले जिस तरह से फंड आता था मुखिया के पास, उस तरह से इस बार फंड नहीं, अब ऑनलाइन फंड दिया जाएगा, पहले चेक से दिया जाता था। तो कहीं ना कहीं पूरा काम होने का पूरा संभावना है। अभी तक आप पता कर लें, हमसे न, हम तो अपनी बात कहूँगा, आप पूरे पंडौल प्रखंड में बात कर लें और हर पंचायत में जाके बात कर लें। यदि जितनी योजनाएं मैंने अपने पंचायत में किया है, यदि किसी पंचायत में इतनी योजना हुआ होगा तो आप हमको आकर के बोलिएगा मुखिया जी आप झूठे हैं, और आप प्रखंड लेवल पर जाकर के बात कर लीजिए। मैं बता रहा हूँ आपको, जिस पंचायत भवन के रूम में आप बैठे हुए हैं, इस समय में आप पूछ लीजिए, यहाँ पर दर्शक बैठे हुए हैं, इस समय में इस रूम में आप बैठ नहीं सकते थे। 2 फीट पानी लगा हुआ रहता था, यहाँ पे जलावन का जखीरा रहता था, यहाँ पर गाय और बकरी बनाया जाता था। लेकिन मैं जीतने के बाद में पंचायत सचिवालय को कायाकल्प बनाया हूँ, कायाकल्प दिया हूँ। और आपको ये माध्यम से खुशखबरी बता रहा हूँ कि आपके माध्यम से यह चीज़ जानकारी देना चाहता हूं कि जो पंचायत भवन मैं रिमॉडलिंग किया हूं, यह पंचायत भवन पूरे जिला में एक मॉडल पंचायत भवन के रूप में वीडियो साहब ने इसको प्रदर्शन किया है। और मैंने एक घाट बनाया है, जिस घाट का आप पता कर लीजिए, पंचायत के जेई से वह मॉडल घाट के रूप में हर जिला में जा रहा है इसका एस्टीमेट। और आप जाइए 15 नंबर वार्ड में, मैंने ब्रह्म स्थान में आज से पहले बहुत सारे प्रतिनिधि ने वहाँ कोबला किया, केस मुंडन करवाया, लेकिन वहाँ पर चबूतरे का निर्माण नहीं कराया। लेकिन मैं जीतने के बाद में मैंने वादा किया था कि मैं पहले यदि काम करूंगा तो सबसे पहले ब्रह्म स्थान में चबूतरा बनाऊंगा, और मैंने वहां पर चबूतरा बना दिया है, और वह चबूतरा मेरा मॉडल चबूतरा के रूप में गया है। तो यह चीज़ तो मैं जितना भी काम करूंगा, अधिकांश काम मेरा मॉडल के रूप में होगा, न कि दिन कटुआ के रूप में होगा। तो लास्ट में पप्पू रावत जी, जाते जाते अपने विरोधी और शुभचिंतक को क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने विरोधियों, मेरा कोई विरोधी है ही नहीं, मैं मानता ही नहीं हूँ मेरा विरोधी है। मेरे सारे जनता हैं, जो जनता का जो भी इच्छा है, उस इच्छा पे मैं दिन रात 24 घंटे यदि मेरे दरवाजे पे हो या पंचायत भवन पे हो, हमसे मिलने के लिए आता है। मैं 12 बजे रात में गेट खोल करके मैं अपने जनता के लिए जाता हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ यह आपके माध्यम से जना देना चाहता हूँ, नाजायज काम में मैं किसी का साथ न दिया हूँ, न दूंगा। इसके लिए जनता मेरा विरोध करे, उससे मुझे कोई चिंता नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बात कर रहे थे पप्पू रावत जी, जो भगवतीपुर मुखिया प्रतिनिधि हैं, वो हमारे साथ बात कर रहे थे। हम
और भी जगह पर ग्राउंड जीरो करते रहेंगे और समस्या को दिखाते रहेंगे, और जो जनप्रतिनिधि होंगे उनसे हमारा काम होगा सवाल करने का और उनसे हम जवाब लेने का प्रयास करेंगे और हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। जो सच्चाई रहेगी वो हम ज़रूर दिखाएंगे। हम निडर पत्रकार हैं और हमेशा दिखाने का प्रयास किए हैं और हमेशा प्रयास करते रहेंगे। तो आप देख रहे थे मिथिला समाचार न्यूज़ का इंटरव्यू पप्पू रावत जी के साथ, हमारे कैमरामैन कलाम भाई के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।